हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की। आखिर समय से पहले बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मतलब है कि अगर आपके 20 से 35 साल के बीच में, 20 से 35 या फिर 40 साल के बीच में अगर आपके सफ़ेद बाल होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब आपके समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। एजिंग की वजह से जो बाल सफ़ेद होते हैं उसे हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं कह सकते हैं। अगर आपके 45 साल 50 साल में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ ड्यू टू योर एजिंग। अब इसके प्रीमेच्योर ग्रेइंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉमन कारण है, कॉमन फैक्टर्स हैं स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, नींद पूरी नहीं होना। अगर आपके जेनेटिक्स, अगर आपके दादा परदादा फादर के बाल सफ़ेद जल्दी हुए थे तो जेनेटिक्स हेरिडिटरी में आपके भी बाल सफ़ेद हो जाएंगे। जेनेटिक्स और हेरिडिटरी की वजह से अगर बाल सफ़ेद हुए हैं या फिर एजिंग 45-50 साल में बाल सफ़ेद हुए हैं तो उनको तो रिवर्स करना इट्स इम्पॉसिबल। एजिंग और जेनेटिक्स वाले जो बाल सफ़ेद होते हैं उनको हम वापस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके बाल 20 से 35-40 साल में सफ़ेद हुए हैं तो उनके कारण जानकर, कारण अगर हमें पता होंगे तो हम उनको रिवर्स कर सकते हैं, अपने बालों को अच्छा घना कर सकते हैं। देखिए, बाल सफ़ेद आखिर क्यों होते हैं। बालों का जो भी कलर होता है, ब्लैक, रेड, ब्राउन, ये होता है हमारा मेलानिन की वजह से। जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतना कलर डार्क होगा। जितने काले बाल हैं किसी के, इसका मतलब उसका मेलानिन पिगमेंट उतना ही ज़्यादा है, उसकी बालों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी है, बालों को पूरी तरह से पोषण मिल रहा है। अब आपके लिए, बालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से विटामिन्स की डेफिशिएंसी से आपके बाल सफ़ेद होते हैं। अगर आपका खाना पाना ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, इसका मतलब वो डायरेक्ट आपके बालों को अफेक्ट करेगा। देखिए, विटामिन बी, B12, विटामिन डी, विटामिन ई, बायोटिन, विटामिन सी, कॉपर, जिंक एंड मैग्नीज, जितने भी सारे ये विटामिन्स हैं ये बालों के लिए ज़रूरी हैं। किसी एक की भी अगर डेफिशिएंसी है तो आपके बाल प्रीमेच्योर ग्रेइंग का शिकार बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपने डाइट में ये सारे विटामिन्स आपको लाने हैं। विटामिन डी का टेस्ट कराइए, विटामिन B12, दीज आर द 2 मेन विटामिन्स, इनका आप ब्लड टेस्ट कराइए। अगर कम है तो इनको सबसे पहले पूरा कर लीजिए। विटामिन सी के लिए साइट्रिक एसिड आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं वो आपको लेना है। आंवला खाइए, गूसबेरी खाइए, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। सन रेज़ का एक्सपोजर आपके बालों में कम से कम होना चाहिए। यूवी रेडिएशंस कम से कम होनी चाहिए, वो भी बालों को सफ़ेद जल्दी करती हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, फैटीग नहीं होना है। अल्कोहल बालों को सफ़ेद करेगा, अल्कोहल नहीं लेना है। स्मोकिंग से होंगे बाल सफ़ेद, याद रहे। उसके बाद आपको ये सारे फैक्टर्स जो भी बाल सफ़ेद करता है उसको अपनी ज़िंदगी से, अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से पहले इन फैक्टर्स को आप ख़त्म करिए। अब आपको अपने बालों में क्या लगाना है। सबसे पहले 3 बार से ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है, उससे भी आपके बालों पे असर होगा। हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना है। माइल्ड शैम्पू करिए, जिनके ज़्यादा प्रीमेच्योर ग्रेइंग रहती है। यूज़ ऑर्गेनिक शैम्पूज़, जितने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लगाएंगे उससे ज़्यादा होगा। जो भी हेयर डाइज लगाते हैं उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ब्लीच होता है। हेयर डाई नहीं लगाना है, उससे बाल और ज़्यादा वाइट होंगे। नेचुरल चीज़ें लगाइए। अब किसी के प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, कलर लगाने से पहले अपने जो भी डाइट अपने बालों को दीजिए और नेचुरल चीज़ों से बालों को ठीक करिए। करना क्या है, रात में आप भृंगराज को 2 चम्मच भिगो के रखिए, शिकाकाई आधा चम्मच भिगो के रखिए और आंवला पाउडर आधा चम्मच भिगो के रखिए। इन तीनों को भिगो के पानी में रखिए। सुबह इस पानी से आपको डेली 1 मंथ तक बालों को इस पानी से धोना है। 1 मंथ तक ये आपको करना है। डेली शैम्पू करने से पहले रात में आलमंड ऑयल, जिसमें विटामिन ई है। विटामिन ई इज़ द मेन कंपोनेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग योर हेयर्स ब्लैक एंड लग्सरस। विटामिन ई वाला आलमंड ऑयल रात में अच्छे से बालों पे लगा के सोइए। ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। किसी लोगों को आंवला जिसमें विटामिन सी है बालों पे सूट नहीं करता है तो देख लीजिए।
आंवला खट्टा होता है, खाने में सूट करेगा, लेकिन किसी किसी को आंवला ऑयल लगाने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं, तो वो लोग हमेशा या तो मस्टर्ड ऑयल लगाएं, ऑलिव ऑयल लगाएं या आलमंड ऑयल लगाएं। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने चाहिए। जिन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं वो हमेशा अपना खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, उसके अलावा कोई भी रिफाइंड यूज़ ना करें। खाने में आपको हेल्दी डाइट लेनी है। विटामिन ई, डी, बायोटिन्स वगैरह वॉलनट्स में होते हैं, बायोटिन एंड विटामिन B7 विच इज़ B7। वॉलनट्स खाइए, नट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, आलमंड्स खाइए फॉर विटामिन ई। ये सब अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना है। मेलानिन इससे बढ़ेगा, बालों का कलर काला होगा, डार्क होंगे। दूसरा, बालों पे मेहंदी जब भी आप लगाएं उसको रात में भिगोएं तो साथ में उसके कड़ी पत्ता की जो लीव्स हैं उसे भी भिगो के रख दें, उसका भी पेस्ट बना लें। सुबह उठ के उस मेहंदी को आप लगा सकते हैं। मेहंदी ज़्यादा काला करे, काला रंग दे आपके बालों को, डार्क करे तो उसमें आप सरसों का तेल मिलाइए वार्म करके, उसमें कलौंजी सीड्स भी आप डाल सकते हैं, एक आलू का छिलका उसमें आप डाल सकते हैं, मेथी सीड्स या मेथी पाउडर उसमें डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें मिला के लगाएंगे तो जो मेहंदी का कलर होगा वो ज़्यादा ब्लैक आएगा, ज़्यादा गहरा आएगा। दूसरा, पानी अच्छे से पीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में, डेफिशिएंसी विटामिन्स की नहीं होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। दूसरा, कई बार कहते हैं कि कोई सफ़ेद बाल हुआ उसको तोड़ना नहीं तो ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाएंगे। एक सफ़ेद बाल तोड़ने से बाकी सफ़ेद बाल नहीं होते हैं, ये तो मिथ है। लेकिन सफ़ेद बाल हमें इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ तोड़ने से जड़ें, रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए बाल तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये हेयर रूट्स को वीक करता है। दूसरी बात, जो आपके बाल प्रीमेच्योर ग्रे हो गए हैं उसका मतलब हेयर फॉलिकल्स ने मेलानिन बनाना बंद कर दिया है। तो जो मेलानिन पहले बंद हो चुका था, वाइट बाल हो चुके हैं, वो वाइट बाल कभी भी वापस ब्लैक नहीं होंगे। ये हो सकता है कि जो नए हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर जो नए बाल उगेंगे वो ब्लैक आपके आ जाएंगे, वो वाइट नहीं आएंगे। और जब नए बहुत सारे ब्लैक बाल आ जाएंगे तो जब वाइट बाल कमज़ोर होकर अपने आप टूटेंगे तो ब्लैक बाल, काले बाल उनकी जगह ले लेंगे, स्पेस ले लेंगे, तो आपके सारे बाल काले हो जाएंगे। इसलिए इस बातों पे भी मत जाइए आप कि जो मेरे वाइट हेयर्स हो गए हैं वो प्रॉपर परमानेंट ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हेयर फॉलिकल्स मेलानिन प्रोड्यूस करता है, हेयर फॉलिकल्स मेलानिन के बिना वाला सफ़ेद बाल उगा चुका है, उस सफ़ेद बाल को कुछ नहीं कर सकते। ये है कि ये सब चीज़ें खाकर हम ये कर सकते हैं कि दोबारा कोई सफ़ेद बाल हमारे सर पे ना दिखे। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये सारी डाइट्स फॉलो करिए, इसके बाद आपके बाल बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक हो जाएंगे। प्रीमेच्योर ग्रेइंग इन सारे फैक्टर्स की वजह से होती है। अगर आपको कारण पता है कि क्यों होती है प्रीमेच्योर ग्रेइंग तो कारणों को ख़त्म करिए, मेलानिन बनेगा, अपने आप आपके काले लंबे घने बाल आएंगे। होप यू लाइक माई वीडियो। Stay safe and stay healthy. Meet in the next video. Bye bye.